यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए न जाने कौन कौन से प्रयोगशाला बनाकर उदयपुर शहर के आम सड़कों को और रोजाना नित्य नए प्रयोग किए जाते हैं। कभी वन वे किया जाता है, कभी टू वे किया जाता है, तो कभी किस तरह के हालात बनाकर यहाँ पर व्यवस्थाओं को सुचारू करने का काम जाए। लाखों करोड़ों रुपए लगाकर एलिवेटेड रोड बनाया जाता है और उसके बाद सबसे बड़ी बात, कभी अंडर पास तो कभी बाहर पास, लेकिन सब पास होने के बाद भी उदयपुर शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह के हालात है। ये सबौर बाग के यहाँ का जो गुलाबाग से कई पर्यटन स्थल की यहाँ तक पर्यटकों को जाने और आने के लिए व्यवस्थाएं की जाती है, लेकिन पूरा सड़क हर पल, हर दिन, हर समय, हर सेकंड के लिए जाम का जाम बना रहता है। फिलहाल यहाँ पर कई पुलिस कर्मियों की तैनाती रहती है, लेकिन देखने वाला विषय है अभी तो फिलहाल कोई भी नहीं है। इस व्यवस्था को सुचारू करने के लिए आम नागरिक अपने स्तर पर ही सारी व्यवस्थाओं को कारगर करते हुए चलते रहते हैं। उन्हीं के नियम चलते हैं, उन्हीं के कायदे चलते हैं। हालांकि जो नियम बने हुए हैं सिस्टम के, उन नियम के कोई फायदे नजर नहीं आते। यहाँ पर आप पूरा रोड देखिए, इस रोड से होते हुए सीधे जो रोड आप देख रहे हैं उस रोड से होते हुए यहाँ से पिछोला, दुधतलई उस पर्यटक स्थल पर जाया जाता है। इधर से सिटी विलेज, जगदीश चौक और इस मार्ग पे जाया जाता है। गाड़ियाँ केवल मात्र सर्फ की तरह रेंग रही है। लोगों का महंगा भाव का डीजल, पेट्रोल इन गाड़ियों में जल रहा है। कई यात्रियों को अपने अपने गंतव्य से स्थान तक समय पर पहुंचना है, लेकिन वे पहुंच नहीं पाएंगे। यहाँ पर एक व्यक्ति कई देर से ट्रैफिक व्यवस्था को संभाल रहा था। अब फिलहाल उसके भी ग्राहक आ गए, तो वो ग्राहक को निपटाने के लिए चला गया। बाकी यहाँ पर कई देर तक जो सबसे बड़ी व्यवस्था ट्रैफिक व्यवस्था, हालांकि ट्रैफिक पुलिस तो सब ऑनलाइन चालान काटने में लगी है, लोगों के मोबाइल पे आ रही है। अब यहाँ पर खुद ब खुद लोग अपने अपने स्तर पर, कोई भी आम सामाजिक व्यक्ति जो है वो किसी भी स्तर पर ट्रैफिक पुलिस बन जाता है। हालांकि उसके पास वर्दी नहीं होती है, लेकिन वो काम उदयपुर शहर की सामाजिक हित में करता हुआ पाया जाता है। भाई साहब से बात करते हैं। बेटा कहाँ से आए? पुणे से है सर, यहाँ की सारी व्यवस्थाओं के अंदर ट्रैफिक व्यवस्था कैसी लगी? बिल्कुल अच्छी नहीं है ट्रैफिक व्यवस्था। ट्रैफिक व्यवस्था में बहुत प्रॉब्लम है, दिक्कत है। यहाँ पर 2-3 पुलिस कर्मियों की तैनाती रहती है, फिलहाल वो रहते ही नहीं है, तो यहाँ सारी व्यवस्था अपने आप ही चलती। क्या कहना चाहोगे लोग? ये ऐसे अपने आप ऐसे थोड़ी चलेगी व्यवस्था। ये सब लोगों को इधर उधर ही जाना है, तो ये अभी तो चल रहा है, बट कभी ना कभी तो वो ट्रैफिक ब्लॉक तो होगा। कई बार हादसे हो जाते हैं, पर्यटकों की भी लग जाती है। हो ही जाएंगे। देखिए ये ऐसा होता है, इनको यहाँ पे जाना है, इनको सीधा जाना है, एक दूसरे को रास्ता देना नहीं तो कैसे होगा। यहाँ पर वन वे भी है, लेकिन सब तरफ से गाड़ियाँ आ रही है। अच्छा, वन वे तो लगता तो है नहीं, जो वन वे किया तो ही अच्छा रहेगा। वैसे तो नहीं, यहाँ पर है, लेकिन अभी फिलहाल जो गाड़ियाँ है सब तरफ से आ रही है, तो वन वे तो लागू हो ही नहीं रहा जो नियम बनाया हुआ है। हाँ जी, नहीं, कुछ व्यवस्था तो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पर्यटक तो यहाँ तो काफी आते हैं। बिल्कुल, तो व्यवस्था तो अच्छी होनी ही चाहिए। अगर नहीं है तो पर्यटक भी हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उदयपुर शहर के सबसे बड़ी जो आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जो लोग होते हैं वे पर्यटक होते हैं, और यहीं पर पर्यटकों को क्या कुछ कहना है। उन पुलिस कर्मियों को भी व्यवस्थित तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शहर की छवि कहीं न कहीं उनकी वजह से खराब होती हुई नजर आ रही है। ये हालात है यहाँ के, और इन हालातों को मद्देनजर रखते हुए उदयपुर शहर में उन पुलिस कर्मियों को मौके पर रहते हुए यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारनी चाहिए। लेकिन वो खुद व्यवस्थाओं के अंदर गिरे हुए हैं, उनके आला अधिकारी न जाने कब कौन सा यहाँ पर काम बता देते हैं, और यहाँ पर सारी व्यवस्था है, जो चाहे वो मर्जी आए इधर से गुजर जाता है। ये एक भैया से आपको मिलाते हैं, करीब घंटे 2 घंटे से वेट कर हुए यहाँ पर सारी व्यवस्थाओं को सुचारू कर रहे थे। हुक्म, धन्यवाद। बहुत देर से आप ट्रैफिक व्यवस्था सुधार रहे थे, देखा आपको ट्रैफिक व्यवस्था सुधार रहे थे। क्या हो रहा है यहाँ पर, स्थिति क्यों बिगड़ती है? वो संडे वनडे कभी कभी भीड़ लग जाती, बाकी नहीं। पर्यटक बहुत आए हुए हैं, बाहर से पब्लिक आ जाए, बसें आ जाती बड़ी, इसकी वजह से बाकी कोई भीड़ नहीं रहता। वन पे है क्या यहाँ पे? नहीं, वन में कोई वन पे अभी नहीं है, लागू नहीं। देखते हैं, कुछ दिन पहले तो लागू किया था यहाँ पे। वो भीड़ लग जाती जब वन में कर सकते। तो बसें आ सकती हैं यहाँ पर? हाँ बिल्कुल आती तो है, अंदर जाती है, वो सामने आ रही थी। लेकिन आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आधे पौन घंटे तक देख रहा था कि आप व्यवस्था सुधार रहे थे। वो क्या है, आज ट्रैफिक वाले भी थे, आज नहीं है तो भीड़ लग जाती। आपका नाम कसमा देना, क्या नाम आपका? कुलदीप। सबसे पहली बात तो सबसे अच्छी व्यवस्था ये कुलदीप भैया है। ये घंटे 1.5 घंटे से यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था सुधार रहे थे। मेरा भी सबसे निवेदन है कि यहाँ से आके अपने जो महिला वगैरह जो धूप से बचने के लिए चश्मे खरीदे इनसे। ये बढ़िया व्यक्ति है, अच्छे व्यक्ति है। हाल फिलहाल आप देखिए यहाँ से ये बसें भी आ रही है, बसें जा रही है, इसकी वजह से सारी ट्रैफिक व्यवस्था चकनाचूर हो गई है। पुलिस मौके पे तैनात नहीं है, उनकी तनख्वाह न जाने कहाँ से पास हो रही है मुझे नहीं पता, लेकिन सरदार जी हमारे पंजाब से गाड़ी ले आए, उनको डांट रहे हैं।
गाड़ी क्यों लाई ये पता नहीं। और हालांकि इधर से बसों की अगर रोकथाम कर दिया जाए, इस मार्ग को बसों के लिए अवरुद्ध कर दिया जाए तो यहाँ की व्यवस्था सुधर सकती है। एक बस यहाँ पर आकर पूरी व्यवस्था को बिगाड़ देती है। अब ये जाए जिधर ले जाएंगे, क्योंकि सामने बहुत बड़े राजा महाराजाओं का सिटी पैलेस है। उस सिटी पैलेस में जाने के लिए ये लोग यहाँ से अंदर जाते हैं और इस वजह से ये पूरी व्यवस्था आप देख लीजिए, कितनी गाड़ियाँ रुक जाती है, थम जाती हैं, सबके पहिए जाम हो जाते हैं। और इन्हीं व्यवस्था को सुधारने के लिए कई देर तक तो कुलदीप जी काम कर रहे थे, लेकिन अब हमारी जब नज़र पड़ी तो हमने भी इस व्यवस्थाओं को जिम्मेदारों तक पहुँचाने के लिए एक काम किया है। जल्द से जल्द मौके पर पुलिस पहुँचे, क्योंकि तनख्वाह तो वो भी ले रहे हैं, इनको तो कुछ मिल भी नहीं रहा है, तो भी ये काम कर रहे थे, शहर हित में काम कर रहे थे, सामाजिक तौर पे काम कर रहे थे। और यहाँ पर पहुँचे और पुलिस मौजूदगी देवे अपनी, अच्छा रहेगा। यातायात व्यवस्था को सुचारू नहीं करेंगे तो पर्यटक की बात भी आपसे सुनवाई थी, उन्होंने क्या कुछ कहा है वे बता रहे हैं कि इससे शहर की छवि लोगों के मध्य खराब होती है, पर्यटकों की कमी हो जाएगी। इसी बात को ध्यान में रख के इस व्यवस्था को सुचारू किया जाए। नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर।